लीबिया एक ऐसा देश जहां पानी के लिए लोग मारे जाते थे। एक ऐसा देश जहां पानी के लिए औरतें अपना जिस्म तक बेचने को भी तैयार हो जाती थी। दोस्तों, लीबिया ने सहारा डेजर्ट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर बनाई, तो आखिर बनाई कैसे? जहां पानी की एक भी बूंद नहीं मिलती थी, वहां लाखों क्यूबिक मीटर ताजा पानी कैसे लाया गया? और इस प्रोजेक्ट को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड का नाम भी दिया गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अब इसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता? कुदरत ने पूरी दुनिया को कई सारे रिसोर्स दिए हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यह रिसोर्स पूरी दुनिया में एक बराबर नहीं बांटे हैं। कुछ जगह पर ज्यादा मात्रा में दिए गए हैं तो कुछ जगह पर ना के बराबर। पानी की बात की जाए तो बेशक दुनिया का 75% हिस्सा पानी ही है, लेकिन यह पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें से जो इस्तेमाल करने के काबिल है यानी फ्रेश वाटर, वो सिर्फ 3% ही है। इस 3% में 7.5% ग्लेशियर और एटमॉस्फेयर और जमीन के अंदर है, यानी हमारे इस्तेमाल के काबिल जो पानी बचा है वह है सिर्फ और सिर्फ 0.5%। और ये पानी भी दुनिया में बराबर बटा हुआ नहीं है। कुछ देश तो ऐसे हैं जिनके पास पीने तक के लिए पानी नहीं बचता। अब इस मसले के बहुत सारे सोल्यूशन है। कहीं पर समंदर के पानी में से नमक निकालकर उसको पीने के काबिल बनाया जाता है, तो कहीं क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल बारिश करके पानी जमा किया जाता है। और साउथ अफ्रीका के हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्होंने तुरंत ही एंटार्क्टिका से एक बड़े से बर्फ के टुकड़े को टो करके केप टाउन तक लाने का भी प्लान बना दिया था। आज हम एक ऐसे ही सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिस पर यकीन लाना बहुत ही मुश्किल है। करीब 50 साल पहले मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया जैसे सूखे पड़े देश में दुनिया की सबसे बड़ी नदी बनाने का ऐलान किया, बल्कि यह हकीकत में पूरा करके भी दिखाया गया। लीबिया जिसको सैटेलाइट मैप पर देखा जाए तो यहाँ हरियाली का एक भी डॉट नजर नहीं आता। यहाँ बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं है। लीबिया का 19% एरिया रेगिस्तान से भरा हुआ है। अब तो आप यहाँ पड़ने वाली गर्मी का अंदाजा लगा ही चुके होंगे। और आपको बता दें कि लीबिया में कई बार तो 10-10 सालों तक बारिश का नामो निशान तक नहीं होता। क्रूड ऑयल के हिसाब से लीबिया के पास यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व है, लेकिन शुद्ध पानी के मामले में यहाँ एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। 1950 में जब लीबिया में ऑयल ढूंढा जा रहा था तो यहाँ ऑयल के साथ साथ बहुत ही कीमती खजाना भी मिला। जी हाँ, और ये खजाना था पानी का। सहारा, जहां लोग पानी के लिए तरसते हैं, उसके नीचे 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर शुद्ध पानी किसी खजाने से कम नहीं था। यह एक तरह का फॉसल वाटर होता है जिसको न्यूबिक सैंडस्टोन एक्यूफर कहा जाता है। अंदाजा लगाया जाए तो सहारा के नीचे से मिलने वाला पानी इतना ज्यादा है कि हमारी पूरी दुनिया अगर उसको 40 सालों तक इस्तेमाल करे फिर भी वो खत्म नहीं होगा। और सोने पे सुहागा तो यह है कि यह पानी सहारा के ईस्ट में पाया जाता है, जहाँ आज लीबिया मौजूद है। उस वक्त के लीबियन डिक्टेटर मोहम्मद गद्दाफी ये अपॉर्चुनिटी कैसे भी करके जाने नहीं देना चाहते थे। उनका आइडिया था कि किसी भी तरह से अगर ये पानी निकाल कर लीबिया की तमाम सिटीज तक पहुंचाया जाए तो ये लीबिया और सहारा की हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा कारनामा होगा। यह प्लान बनाना जितना ही आसान था उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इसको अंजाम तक पहुंचना था, क्योंकि इनिशियल रिसर्च से मालूम पड़ा ये पानी लीबिया के साउथ में पाया जाता है और यहाँ की मेजर सिटीज लीबिया के नॉर्थ यानी कि मेडिटेरियन कोस्ट पर पाई जाती है। ये फासला कम नहीं था, खास तौर पर एक आर्टिफिशियल रिवर बनाने के लिए। एस्टीमेट लगाया गया तो मालूम पड़ा कि हर सिटीज तक पानी पहुंचाने के लिए इनको 2820 किलोमीटर से लंबी रिवर खोदनी पड़ेगी। यह फासला इतना है कि जितना दिल्ली से मुंबई का 2 चक्कर लगाया जाए। मुअम्मर गद्दाफी को यह एस्टीमेट बताया गया तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक मुश्किल ही उसके सामने आ गई। सहारा की कड़कती गर्मी में जहां पानी फौरन भाप बन जाता है, वहां इतनी लंबी ओपन रिवर बनाने का मतलब था कि शहरों तक पानी पहुंचने से पहले ही आधे से ज्यादा पानी भाप बनकर उठ जाएगा। अब इस मसले से निपटने का मतलब था कि 2820 किलोमीटर लंबी रिवर को अंडरग्राउंड करना होगा। इस काम के लिए बड़े से बड़े पाइप्स की जरूरत थी। एक एक पाइप 13 फुट मोटा, उसका वजन 80 टन और ऐसे 5 लाख पाइप बनाए जाएंगे, तब जाकर 2820 किलोमीटर लंबी रिवर बन पाएगी। इतने ज्यादा पाइप्स बनाने के लिए लीबिया में ही एक फैक्ट्री बनाई गई जिनमें एक खास पाइप तैयार किए जाने थे। एक कंक्रीट और स्टील से बने पाइप थे। एक एक पाइप में 8 किलोग्राम स्टील वायर्स इस्तेमाल की गई थी, यानी अगर सारे पाइप्स में यूज होने वाली स्टील वायर्स को सीधा बिछा दिया जाए तो पूरी दुनिया के 100 बार चक्कर लगा सकती है। हम बात कर रहे हैं 1980 की, जब बड़े लेवल पे ये पाइप्स बनाने का काम स्टार्ट हो चुका था। ये पाइप्स कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़े बड़े ट्रक्स में लोड होकर पहुंचाए जाने थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उस वक्त लीबिया में कोई रोड नेटवर्क भी नहीं था।
बाद में साउथ कोरियन कंपनी को बुलाया गया और फेज 1 में 3200 किलोमीटर लंबी रोड बनवाई गई। उसके बाद खुदाई का काम स्टार्ट किया गया क्योंकि पाइप्स को जमीन के 20 फुट अंदर तक जाना था। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 3 क्यूबिक फीट रेत और पत्थर खोदे गए थे। यहाँ तक कि जितना भी काम हुआ था वो इस मेगा प्रोजेक्ट का फेज 1 था, जिसमें $5 अरब खर्च किए गए। उसके बाद 1989 में फेज 2 पर काम किया गया। इसमें सबसे पहले पानी के पाइप्स को ट्रिपोली तक बिछाना था, जो कि लीबिया का कैपिटल और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। इस काम के लिए जबल हासुना में 2 जगहों पर वेल्स खोदी गई थी और करीब 200 मीटर की गहराई से पानी पंप किया गया। यहाँ से पाइप को ऑल द वे ट्रिपोली तक बिछाया गया, जो कि 700 किलोमीटर लंबी थी। स्टेज 3 में एक कुफरा में मुकाम पर वेल्स खोदी गई और वहां से पाइप बिछाकर कुफरा तक लाए गए, जो कि लीबिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी सिटी है। ये फासला 1000 किलोमीटर लंबा था। उसके बाद अगली स्टेज में इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना था। लीबिया के मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट में 5 बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स भी बनाए गए थे। ये रिजर्वॉयर्स एक्सेस पानी को स्टोर करने का काम करते थे। इन रिजर्वॉयर्स का डायामीटर 1 किलोमीटर रखा गया है, जो आज भी कायम है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक लीबिया का यह प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम भी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए जमीन से निकलने वाला पानी ना सिर्फ लीबिया के 6.7 मिलियन लोगों के पीने के इस्तेमाल होता है, बल्कि इसका 70% हिस्सा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से लीबिया के नॉर्थ और वेस्ट में ग्रीनलैंड में इजाफा किया गया था। अब जाहिर है कि इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाने में खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। मुख्तलिफ डेटा के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में $25 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा हुआ है। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि लीबिया में पहले 3 फेज को वक्त पर कंप्लीट किया गया, वो भी बगैर किसी देश की फाइनेंशियल सपोर्ट के। यूनेस्को की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स को ट्रेनिंग जरूर दी थी। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि सैंडस्टोन का यह पानी अगले कम से कम 100 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा लीबिया डिसैलिनेशन करके फ्रेश वाटर बनाता तो उसमें 10 गुना ज्यादा कॉस्ट लगती। लीबिया की मैन मेड रिवर के चर्चे पूरी दुनिया में छा चुके थे। हर न्यूज एजेंसी सिर्फ इसी प्रोजेक्ट की खबरें दे रही थी, लेकिन बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। 22 जुलाई 2011 को लीबिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। मोहम्मद गद्दाफी को मार दिया गया और नेटो की एक एयर स्ट्राइक में फेज 4 और फेज 5 के लिए बनाए जाने वाले पाइप्स की फैक्ट्री को तबाह कर दिया और इस पॉइंट पर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया। 2014 से 2020 तक होने वाली सेकेंड सिविल वॉर के दौरान पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज कर दिया गया। पाइप्स की मेंटेनेंस और रिपेयर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कई बार पानी की सप्लाई बंद हो जाती थी। 10 अप्रैल 2020 को लीबियन कैपिटल ट्रिपोली तक पानी पहुंचने वाले स्टेशन पे चंद मिलिटेंट्स ने कब्जा करके उसको भी बंद कर दिया। और आज लीबिया में कंडीशन ये है कि ऑलरेडी जो फेज कंप्लीट है उनको भी सही में मेंटेन नहीं किया जा रहा, ना ही ट्रिपोली में पानी बचा है। रिजर्व तो अब काफी हद तक खाली हो चुके हैं। अब एक दौर में पानी खुशहाली लेकर आया था, वो ही लीबिया आज एक बार फिर से बदतरीन वाटर शॉर्टेज का सामना करने पर मजबूर है। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए।